अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उस मोटरसाइकिल के साथ आपके पास हाजिर हूँ जो आपने धूम फिल्म में देखी होगी, लेकिन फ़र्क ये है कि इसकी ये टंकी जो है हाथी के दांत की तरह है, सिर्फ दिखाने की। और ये बाइक, ये हैवी बाइक है, ई बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक है। क्या खुसूसियात है, कितने की है, कितनी रेंज देती है, इस सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके नाम को। इसका नाम है ई टर्बो। ई टर्बो की इस बाइक के अंदर जो मोटर आती है 3000 वोल्ट की मोटर है। और जहाँ तक इसकी बैटरी की बात करें तो भाई इसमें जो बैटरी आती है 72 वोल्ट 40 एम्पेयर की बैटरी आती है इसके अंदर। और बड़े खूबसूरत से, बड़े स्टाइलिश से इसमें ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। हमारे बचपन में एक जावा मोटरसाइकिल आया करती थी सुजुकी कंपनी की, जो अक्सर ट्रैफिक पुलिस वालों के पास होती थी। इस किस्म के व्हील उसमें आते थे। और इसमें ये जो पीछे व्हील का साइज़ दिया गया है ये 16 है, जबकि अगली तरफ आए तो ये 17 का टायर दिया गया है। यानी जिस तरह 125 के अंदर अगला टायर बड़ा और पिछला छोटा होता है, यही कुछ इसके अंदर भी मौजूद है। आए ज़रा आपको एक और चीज़ दिखाऊं। प्रॉपर हैवी बाइक्स की तरह इसका सेंट्रल शॉकिंग एब्जॉर्बर सिस्टम है। और दूसरी बात, इसका स्टाइल आप देखें, अगर आप किसी को ना बताएं कि ये ईवी बाइक है तो कोई ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बड़ा एग्रेसिव सा, बड़ा खूबसूरत सा, यंगस्टर के लिए ये इसका स्टाइल है। आप अगर इसको यहाँ से इसकी लुक देखें, और मैं ज़रा इसका हेलमेट हटाता हूँ ताकि हेलमेट हटाने के बाद जो इसका लुक आता है उस पर हम बात करते हैं। जहाँ तक इसकी स्पीड पे बात करें तो मैक्सिमम स्पीड इसकी 90 है, यानी कि जो आप इसकी टॉप स्पीड मार सकते हैं वो 90 है। और एक चार्ज के अंदर ये 100 किलोमीटर की रेंज ये कंपनी दावा करती है कि ये देती है। इस मोटरसाइकिल की जो सिटिंग है वो प्रॉपर हैवी बाइक वाली सिटिंग है। और फुटरेज फोल्डेबल हैं। जैसे ही आप इस फुटरेज से पाँव हटाते हो ये बंद हो जाते हैं। ये हायाबूसा में आपने या दीगर डकैती वगैरह में देखी होगी, इसी किस्म की ये फुटरेज आते हैं। और जो शख्स पीछे बैठता है, यकीनन ये लड़कों के लिए, टोटल बॉयज़ के लिए डिज़ाइन की गई है। तो वो कुछ इसकी जो कैपेसिटी बनती है या सिटिंग कैपेसिटी बनती है, वो मैं इस बाइक के ओनर हैं साहिल, उन्हें अपने साथ बिठाता हूँ, देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा ज़रा बैठें, बताएं लोगों को कि ये देखें, ये हम बाबों के लिए नहीं है, ये प्रॉपर यंग मैंस के लिए ये मोटरसाइकिल बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है। और अब हम ज़रा साहिल, चूँकि ये 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। साहिल, ये बाइक 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इनसे ये जानते हैं कि इसकी टॉप स्पीड क्या रही, इसका तजर्बा कैसा रहा, और जब ये ख़रीद रहे थे तो क्यों इसको ख़रीदा, कौन कौन से और ऑप्शन थे, और क्या ये इससे मुतमईन है। यकीनन ये जहाँ भी जाते होंगे लोग इससे पूछते होंगे कि हाँ भाई कहाँ से ली, ये इलेक्ट्रिक है या इस किस्म के सवालात। तो हम साहिल से बात करते हैं। सर ये बताएं, ये आपने 2025 में ख़रीदी जी। जब ख़रीद रहे थे उस वक्त आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन थे? और ऑप्शन तो उस टाइम नहीं थे। और ऑप्शन ये विलेक्ट्रा की थी और एक यही बाइक थी। तो वो क्यों नहीं ख़रीदी आपने? नहीं, उसकी शेप और इसकी शेप में बहुत फ़र्क था। और ये मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मतलब स्पीड भी इसमें ज़्यादा है और रेंज भी ज़्यादा थी इसकी। अच्छा, इस बाइक को आपने यकीनन जब आप अचानक गए, आपने शोरूम में देखी, या पहले कोई आइडिया था कि यार ऐसी बाइक, जब पहली बाइक थी आपकी ये दूसरी बाइक थी। इससे पहले क्या इस्तेमाल कर रहे थे? इससे पहले मैं 4 व्हील, वो ATV टाइप होती है। ओके ओके ओके, यानी स्टाइलिश बाइक रखने का शौक है। गुड गुड। अब तकरीबन 1 साल हो गया है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। कितने की ख़रीदी थी आपने? ये 585 की खरीदी थी। 585 की ख़रीदी थी। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, एक अच्छी बात यह है, अब पाकिस्तान में इस बाइक से लेके या ओवरऑल जितनी भी बाइक्स हैं, अब इनकी कीमत कम हो गई है। कम हो गई है। और दूसरी बात यह कि ये लिथियम बैटरी है ना, लिथियम आयन। अब जो आ रही है लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी आ रही है। लिथियम आयन टेक्नोलॉजी ज़रा पुरानी है, तो अब जब भी आप बाइक ख़रीदें तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें, लिथियम आयरन फॉस्फेट ख़रीदें। अब तो सोडियम बैटरी भी आने लगी, लेकिन अभी बाइक में नहीं आई है। वो आएगी तो यकीनन सबकी पहली चॉइस वही होगी। अच्छा, जब ये ले रहे थे तो साहिल, घर वालों ने नहीं कहा यार कैसी बाइक ले रहे हो जिसमें सिर्फ एक बंदा आ सकता है? नहीं, ये
मेरे घर वालों ने कहा था कि आपको जो पसंद है आप ले लो। अच्छा, गुड। जी। अब आप इसको मैक्सिमम कराची में आप रहते हैं, जी। कहाँ लेके गए हैं इसको आप? इसको मैं नॉर्दर्न बाईपास मंडी लेके गया हूँ, सीवीओ लेके गया हूँ, इस जगह तक लेके गया हूँ। कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कॉलेज लेके जाते हैं, जी। कैसा रिस्पांस होता है जब पहली दफ़ा लोगों ने, आपके दोस्तों ने देखा? लोग देखते हैं तो ऐसे लगता है पता नहीं वो जहाज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पूछते हैं भाई ये कहाँ से लिए, पूछते ये हैं। क्या है? हाँ, मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ, ये जो वीडियो बना रहे हैं ये मेरे साहबजादे, बेटा है मेरा। अब भी जो मेरे पास भी जितनी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, जब भी हम सड़क पे जाते हैं तो लोग आवाज़ दे के भाई, अंकल, दोस्त, बात सुने, ये कहते हैं। और उसके बाद वो हमसे पूछते हैं ये आपने खुद बनाई है? भाई नहीं, अब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ज़रा मैं आपको इसके जम दिखाता हूँ। ये जो बाइक है ना, इसे जिसने भी डिज़ाइन किया है, हर चीज़ का, हर निक से सुख तक का इसका ख्याल रखा गया है और प्रॉपर हैवी बाइक का लुक दिया है। इसके जम का साइज़ आप देख लें, क्या ही ज़बरदस्त साइज़ है। अच्छा, जो दूसरी आजकल अगर बाइक्स हैं, हम क्राउन की बात कर लें, हम यूनाइटेड की बात कर लें या दीगर बाइक्स हैं, उसमें ये जो ब्रेक का सेटअप है ये इन सब से चेंज है। ये कार की तरह का सेटअप है, हालांकि डिस्क ब्रेक तो सब में है, लेकिन इसकी ये जहाँ पर इसके पैड लगे हुए होते हैं ये जगह बिल्कुल डिफरेंट है। साथ ही इसे प्रॉपर कवर किया गया है। एक बात, मैं ख़ुद गाड़ियों का, बाइक्स का बहुत बड़ा शैदाई हूँ बचपन से। यानी जब हमने होश में आए, होश संभाला, तो घर में भाई थे, वो भी गाड़ियाँ अल्टर करते थे, शौक़ रखते थे, मैंने भी रखा। कि पेट्रोल वाली बाइक हो या इलेक्ट्रिक बाइक, एक मसला उनमें क्वालिटी का आता है। लेकिन जहाँ तक मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग देख रहा हूँ, भाई ये कोई पेड वीडियो नहीं है और ये बाइक वैसे भी 1-1.5 साल पुरानी है, हालांकि इसकी और बाइक्स भी आ रही हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे इस हवाले से, असम्बलिंग के हवाले से बड़ी शानदार लगी है। जो भी चीज़ दी गई है बाकी प्रॉपर इंटेक है। ऐसा नहीं है कि ये लगा दिया गया है और ये स्क्रू लगाने के लिए कोई जगह ही ना हो, नहीं, ये ना कि एयर रोकने के लिए, हवा रोकने के लिए जो जगह बनाई गई है वो दोनों जानिब मौजूद है। तो साहिल, ये जो बाइक है ये वाइब्रेट वगैरह तो नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ, जम के चलती है यानी कि। और इससे कोई शिकायत आप कहते हो यार इस कंपनी को चाहिए था, ये भी कर देते हैं? नहीं, जो बनाया है ना बस बेहतरीन है, बेहतरीन है। ये इसके पार्ट्स मिल जाते हैं? पार्ट्स मिल जाते हैं इजली। क्या क्या चेंज कराया आपने इसका? भी अभी मैंने ये चेंज करा है। अच्छा, और ये लगाया है, बस ये चेंज किया है मैंने। ये आपने कंपनी ने आपको लगा के दिया है? नहीं, ये मैंने खुद लगा के दिया, कंपनी से लगवाया है। ये क्या है? चार्जर है मोबाइल के लिए? मोबाइल के लिए। ओके, गुड। उन्होंने मना नहीं किया कि भाई हम कोई वायर नहीं काटेंगे? नहीं, वो कुछ नहीं बोलते। वो बोलते जो आपको लगाना है आप ले आए, हम लगा देंगे। अच्छा, दूसरी बात, कभी कोई ख़राबी या डिस्टर्बेंस की सूरत में ये जो ई टर्बो है, इनसे आपका रब्ता हुआ, क्या रिस्पांस होता है? रिस्पांस बहुत अच्छा होता है इनका। मैं 3 से 4 दफ़ा गया हूँ, 5 दफ़ा बल्कि गया हूँ। अच्छा जी। तो आप जाते हैं, शायद सदर में होगा ना इनका? नहीं, ये मेट्रोविल साइड में। मेट्रोविल साइड में है, गुड। यानी अब 2026 में जुलाई में हम खड़े हैं, अगर साहिल के पास ऑप्शन हो जी, तो वो ई टर्बो दोबारा ख़रीदेगा या कुछ और? अभी तो मतलब 1.5 साल मेरा हो गया ना इसको चलाते हुए, यूज़ करते हुए, तो अभी तो अगर ये ऑप्शन होगा तो मैं तो चेंज करूँगा, क्योंकि 1.5 साल मैंने चला लिया ये। इसके अलावा फिर क्या सोच रहे हैं जो इससे बढ़ के है? मैं फिर पेट्रोल वेरिएंट में जाऊँगा, मतलब 200, 300। अच्छा, फिर से पेट्रोल? जी। ये तो आपने बड़ी अजीब बात कर ली। दुनिया पेट्रोल से जाती है इलेक्ट्रिक पे, और साहिल भाई क्यों भाई खर्चे करने का फिर शौक चढ़ा है? खर्चे करने का शौक और स्पीड, मुझे स्पीड बहुत अच्छी लगती है। यानी कि हाँ, ये बात है, ये नौजवान है और यकीनन स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती है। अगर आपने इससे अच्छी एवरेज लेनी है तो इसका जो बेसिक मूड होता है, इसमें 3 मोड है, 1, 2, 3, यानी कि नॉर्मल मूड, स्पोर्ट्स और इको और स्पोर्ट्स। यानी नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स। तो अगर आपने इससे वाकई 100 किलोमीटर की रेंज लेनी है तो फिर आपको इसके नॉर्मल मोड पे जाना होगा। अगर आपने स्पोर्ट्स पे जाना है तो फिर मेरे ख्याल 40, 45, 50 तक, 50, 60। तो वो बिल्कुल नौजवान ठीक कह रहा है कि इसमें स्पीड वाला मामला नहीं है, शशके पूरे हैं, इसके शशके पूरे दिखने में है, लेकिन यकीनन फिर ये 150, 200 की स्पीड, खैर हमारी सड़कें भी ऐसी नहीं है, लेकिन नहीं मारती है, क्योंकि इसकी स्पीड दी हुई कंपनी ने मैक्सिमम जो दी है 90 दी है। तो एक ये ओवरव्यू था इस बाइक की, और ज़रा हम राइड भी आपको दिखाते हैं, तो ज़रा देखते हैं इसकी राइड कैसी है। राइड पे चलते हैं।
यार वाकई इसको शक्ल से ना सिर्फ स्पीड यानी कि स्पोर्ट्स बाइक बनाया गया है, स्पीड भी वाह वाह है। अच्छा जी, क्योंकि स्पीड की रीज़न ये है, इस पे 3000 वोल्ट की मोटर इस्तेमाल की गई है, तो काफ़ी इनफ होती है 3000 वोल्ट की मोटर। ब्रेक का रिस्पॉन्स इंतहाई अच्छा है और शॉक एब्जॉर्बर बेहतरीन। जंप इसके अगले पीछे, क्योंकि पीछे सिंगल जंप है जो कि तमाम हैवी बाइक्स में आता है, और इसी तरह ये देखिए फ़ौरन रिस्पॉन्स करती है इसकी ब्रेक भी। और ज़रा सा स्पीड मार के दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत बेहतरीन राइड है इसकी, लेकिन फिर मैंने आपसे कहा ना कि ये मुकम्मल तौर पे लड़कों वाली बाइक है। यंगस्टर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज गोइंग जो लोग हैं वो इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसकी राइड बहुत ज़बरदस्त है। इसके ये फ्यूल टैंक नुमा जो चीज़ बनाई गई है, ये बेसिकली स्टोरेज के लिए है। और साहिल आए करीब, इसमें आप क्या क्या रखते हैं? इसमें बेसिकली मैं चार्जर रखता हूँ। चार्जर, ये जब आपने ली, ये डर नहीं था कि ये टूट जाएगा तो कहाँ से मिलेगा? नहीं, ये कंपनी ने बता दिया था कि ये जो भी चीज़ टूटेगी या ख़राब होगी तो कंपनी से मिल जाएगी। अच्छा, कंपनी से मिल जाएगी। मुझे तमाम चाइनीज़ बाइक असम्बलर से या इम्पोर्टर से एक शिकवा है। आप करीब आएँ, ये देखें, सिर्फ 1 साल हुआ है, ये कलर छोड़ना शुरू कर देते हैं। प्लस ये जो बाइक असम्बल करते हैं ना, ये देखें, ये जुगाड़ जैसा होता है ना, ये जो आम तौर पे वायरिंग के लिए जो नोट क्लिप इस्तेमाल होते हैं, टाई क्लिप इस्तेमाल होते हैं, पूरी बाइक को ये टाई क्लिप से बांधते हैं, तो ये एक बुरी चीज़ है। और दूसरी बात ये कि इस बाइक में शायद ये 1-1.5 साल पुरानी है, जो मीटर आ रहा है वो कलरफुल भी नहीं है, बड़ा सीधा सा है। इसमें टोटल माइलेज आ रही है, किलोमीटर आ रहा है, मोड आ रहा है कि किस मोड पे इस वक्त ये बाइक है, और मतलब बड़ा मुख्तसर सा है, शॉर्ट सा है। इसी तरह इंडिकेटर जो इसके हैं वो बड़े स्टाइलिश से दिए गए हैं। साहिल ज़रा आए ना, आपकी बाइक है, आप ज़रा दिखाएं। इस साइड का इंडिकेटर है और ये इस साइड के। और लाइट में कितने मोड हैं? लाइट में 2 मोड है, हाई और स्लो। और दोनों वाइट कलर में हैं? जी, दोनों वाइट में। ओके, अब जो आपका इसका 1 साल का साथ रहा जी, तो इस बाइक के हवाले से कुछ बताएं। क्या लोगों को लेनी चाहिए? जी बिल्कुल लेनी चाहिए। किन लोगों को लेनी चाहिए? ये जो 18 प्लस हो, मतलब 18 से लेके 25 साल तक। आपके वालिद साहब कभी चलाते हैं? नहीं चलाते होंगे ना। बिल्कुल, यही मैं साहिल से कहलवाना चाहता था। ये जो बाइक है ना, किन लोगों के लिए है, वो अभी 1 मिनट आप मेरे साथ रहें तो मैं आपको बताता हूँ किन लोगों के लिए। बाइक दिखाएं, ज़रा बाइक दिखाएं, और साहिल आप चलाएं इसको। ये बाइक किस कैटेगरी के लोगों के लिए है, और आप अयान बैठे इनके साथ। यही लोग इस बाइक पे बैठ सकते हैं और यही अच्छे लगते हैं। तो ये था आज इस बाइक यानी कि ई टर्बो का रिव्यू। बेहतरीन बाइक दिखने में, परफॉर्मेंस के हवाले से अगर एक साहब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5 साल से, वो भी मुतमईन हैं, तो लिहाजा अगर आप यंगस्टर हैं या टीनेजर हैं, या आप अपने बेटे को या किसी बच्चे को या बेटी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से बेहतरीन ये एक आपके पास ऑप्शन है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। और इस बाइक में कोई ऐसी खामी मुझे ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आई, क्योंकि देखें, ये जो ओरिजिनल अगर पेट्रोल बाइक में इस नेचर की बाइक हम लेने जाएं ना, तो उसकी कीमत कम अज़ कम 20-25 लाख, नहीं तो 15 लाख तो कहीं नहीं गई। तो चलें भाई, 5 लाख रुपए में, 4.5-5 लाख रुपए में चाइना की इस मोटरसाइकिलों से अगर कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे अपने शशका पूरा कर सकते हैं, तो नॉट बैड। तो कैसा लगा आज का रिव्यू? ई टर्बो के हवाले से जो आपकी आरा हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आगे भी हम आपको दीगर बाइक्स के हवाले से भी रिव्यू देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।